हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रभु कुशवाहा ट्यूटोरियल में। आप देख रहे हैं हमारा करंट अफेयर्स का डेली एपिसोड जिसका नाम है डेली डोज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डेली डोज। आज के डेली डोज की शुरुआत करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को डिस्कस करते हुए, जिसमें हमारी सबसे पहली डेट है 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस के रूप में। और 2025 की जो विश्व खाद्य दिवस की थीम थी वो है बेहतर खाद्यान्न और बेहतर भविष्य के लिए हाथ मिलाएं, हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड्स एंड बेटर फ्यूचर। ये क्यों कौन सेलिब्रेट करता है? तो वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के द्वारा। और क्यों इसी दिन को फूड डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि FAO की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 में। जी हाँ, FAO की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। तो इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड फूड डे के रूप में। और ये जो विश्व खाद्य संगठन है, ये जो है भारत इसका संस्थापक यानी फाउंडिंग मेंबर है। तो इस वर्ष FAO सेलिब्रेट कर रहा है भारत के साथ अपने 18 इयर्स पूरे होने में, मतलब भारत को 80 साल हो गए हैं FAO का सदस्य बने हुए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो FAO का जो हेडक्वार्टर है वो रोम यानी इटली में है। रोम जो है इटली का एक शहर है जहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और इसके करंट डायरेक्टर जनरल की बात करें, महानिदेशक की बात करें, तो वो क्यू डोंग्यू हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? FAO सेलिब्रेट करता है। FAO का फाउंडेशन कब तैयार किया गया? 16 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम इटली में। डायरेक्टर जनरल कौन है? क्यू डोंग्यू। और भारत को कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं FAO का सदस्य बने हुए? तो भारत को 18 ईयर्स पूरे हो चुके हैं। हमारा जो अगला डे है वो है वर्ल्ड स्पाइन डे। जी हाँ, 16 अक्टूबर को ही वर्ल्ड स्पाइन डे या विश्व रीढ़ दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और ये 2008 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इसे सेलिब्रेट करता कौन है? इसे सेलिब्रेट किया जाता है विश्व कायरोप्रैक्टिक महासंघ या वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ कायरोप्रैक्टिक के द्वारा। और ये सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? स्पाइन या जो रीढ़ की हड्डी होती है उसे किस तरीके से स्वस्थ रखा जाए, इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए कि किस तरह वो अपने जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने स्पाइन में, यानी अपने स्पाइन को किस तरह वो हेल्दी रख सकते हैं। इसीलिए 2025 की जो थीम भी थी 2025 की, इन्वेस्ट इन योर स्पाइन, अपनी रीढ़ की हड्डी में निवेश करें। हमारा जो अगला डे है वो है 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। और इसे शुरुआत की गई थी 22 दिसंबर 1992 को UNGA के द्वारा। 22 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र महासंघ में घोषणा की गई थी कि 17 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और 2025 में जो इसकी थीम थी, तो 2025 में इसकी थीम रही है एंडिंग सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल मैल ट्रीटमेंट बाय इंश्योरिंग रिस्पेक्ट एंड इफेक्टिव सपोर्ट फॉर फैमिलीज। सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार को समाप्त करना, परिवारों के लिए सम्मान और प्रभावी समर्थन सुनिश्चित करना। जो अगली हमारी डेट है वो है 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर को मनाया गया है वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे सेलिब्रेट किया जाता है बोन्स के प्रति लोगों को अवेयर करने में, बोन्स के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए कि किस तरह वो अपनी हड्डियों को, बोन्स को जो है हेल्दी रख सकते हैं। ऐसे कौन से फूड का सेवन करें, ऐसा क्या ना करें, क्या करें जिससे आपके जो है हड्डियां हमेशा जो है मजबूत रहें। तो इसके लिए मनाया जाता है वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे। ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है, एक मेडिकल सिचुएशन है जिसमें हड्डियां, जो बोन्स की डेंसिटी बहुत कम हो जाती है। इसमें जो कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट की डेंसिटी कम हो जाती है, जिससे हड्डियां बहुत ही कमजोर और ब्रिटल यानी भंगुर हो जाती हैं और बहुत ही आसानी से टूट जाती हैं, मतलब टूटने का खतरा हमेशा बना रहता है। तो इस 2025 की थीम क्या थी? 2025 की वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस की जो थीम रही है वो है इट्स अनएक्सेप्टेबल, यह अस्वीकार है। अगर इसी के साथ बोन्स के बारे में बात करें तो आप जानते हो कि जो हमारा बोन्स है, तो बोन्स किससे मिलके बना होता है, इसके मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो बोन्स के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, 3 मेन कंपोनेंट्स है, ओसिन प्रोटीन, कैल्शियम फॉस्फेट एंड मैग्नीशियम फॉस्फेट। तो बोन का
30% ऑफ द पार्ट ओसिन प्रोटीन का, जबकि रिमेनिंग कैल्शियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम फॉस्फेट का बना होता है। और अगर बोन की बात करें तो ये ह्यूमन बॉडी का हार्डेस्ट टिश्यू है, मानव शरीर का सबसे कठोरतम ऊतक है। अगर कुछ और फैक्ट्स की बात करें बोन्स के बारे में जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, तो आप देख सकते हो कि एडल्ट में जो आपका वयस्क होते हैं उसमें टोटल 206 यानी 206 बोन पाई जाती हैं, जबकि इन्फेंट में, छोटे बच्चों में 300 के आसपास बोन्स होती हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो कई बोन्स जो है क्या हो जाती है, ज्वाइंट हो जाती हैं, जिसके कारण नंबर ऑफ बोन्स हमारी घटकर 206 हो जाती हैं। ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी बोन की बात करें, लार्जेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो वो क्या है, फीमर। ये जो थाई की बोन है, ये जो थाई की बोन है, ये आपकी सबसे क्या है, लार्जेस्ट बोन है। थाई की जो बोन है वो सबसे लार्जेस्ट बोन है। हाँ, ये जो थाई की बोन है वो सबसे लार्जेस्ट बोन है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो जो कान में पाई जाती है स्टेपीज, कान में पाई जाने वाली स्टेपीज जो है वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ब्यूटी बोन किसे कहा जाता है, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हो तो ध्यान रखिएगा। जो गले की हड्डी क्लेविकल है, ये जो बोन है, ये क्लेविकल जो बोन है, इसी को हम क्या कहते हैं, आपका जो है इसे ब्यूटी बोन के नाम से भी जाना जाता है। क्लेविकल को ब्यूटी बोन कहा जाता है। सिमिलरली ह्यूमन बॉडी जो ब्रेन होता है, जो खोपड़ी होती है, तो खोपड़ी में टोटल कितनी बोन होती है, तो टोटल खोपड़ी में जो है स्कल में 29 बोन्स होती हैं। और ये स्कल यानी खोपड़ी के पार्ट क्या हैं, जिसमें क्रेनियम हो गया, फेशियल हो गया, ईयर हो गया एंड हाइड बॉडी। तो 29 में से 8 जो है क्रेनियम। क्रेनियम ह्यूमन बॉडी का वो भाग है जिसमें जो है आपका ब्रेन जो है सेफ रहता है। तो इस पार्ट में जो है 8 बोन्स होती हैं। फेशियल आपका ये चेहरे वाला भाग है, और इस चेहरे वाले भाग में जो टोटल है वो 14 बोन्स होती हैं। ईयर भी खोपड़ी का ही, स्कल का ही पार्ट है, तो ईयर में 6 बोन्स होती हैं। और गले में पाया जाता है आपका हाइड, और हाइड क्या है आपका 1। तो इस तरह टोटल जो है 29 बोन स्कल में आपके पाई जाती हैं। अगले डे की अगर बात करें तो नेक्स्ट डे है आपका वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे। 20 अक्टूबर को ही वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस ऑर्गेनाइज किया जाता है किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल कमीशन के द्वारा। यह दिवस ईच 5 ईयर में सेलिब्रेट किया जाता है। जी हाँ, ये पर ईयर सेलिब्रेट नहीं होता। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे जो है ईच 5 ईयर में एक बार 20 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और 2025 की जो इसकी थीम रही है वो है ड्राइविंग चेंज विद क्वालिटी स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा फॉर एवरीवन। ये 2025 की हमारी वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स की थीम है। तो इस वर्ष मनाया गया है कब, 2025 में, मतलब अगला वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया जाएगा, 2030 में, 2030 में जो है नेक्स्ट जो है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे बनाया जाएगा। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे की तरह ही नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय सांख्यिकी जो दिवस है वो मनाया जाता है 29 जून को। 29 जून को, 29 जून को, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ये इन्हें जो है भारत में मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स का जनक बोला जाता है। भारत में जो है आधुनिक भारतीय सांख्यिकी का जनक माना जाता है। तो इनके योगदान को याद करने के लिए इनका जो बर्थ एनिवर्सरी है, बर्थ एनिवर्सरी को हम नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में जो है सेलिब्रेट करते हैं। हमारा जो अगला दिन है वो है 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर को पुलिस डे के रूप में जो है, पुलिस कमेमोरेशन डे के रूप में, पुलिस स्मृति दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2018 में जो है हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। अब ये मनाया क्यों जाता है, 1959 में, 1959 में जो लद्दाख का हॉट स्प्रिंग वाला एरिया है वहां पे 10 केंद्रीय पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी गई थी, मर्डर कर दिया गया था चीनी मिलिट्री के द्वारा, चाइनीज मिलिट्री के द्वारा। तो उनकी शहादत को, उनके जो है मार्टियर को कमेमोरेट करने के लिए, उनकी शहादत को याद करने के लिए, साथ साथ भारतीय सामाजिक व्यवस्था में
में पुलिस का जो योगदान है, पुलिस ने जिस तरह भारतीय सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित बनाने में एक कंट्रीब्यूशन दिया है, तो उनके योगदान को याद करने के लिए जो है हम क्या मनाते हैं, पुलिस कमेमोरेशन डे 21 अक्टूबर को। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट डेट जिसमें हमने डिस्कशन किया। अब आगे बढ़ते हैं कुछ अपॉइंटमेंट्स के में। अक्टूबर में कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं जिन पे आज हम कुछ डिस्कस करते हैं। अगर अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो भारत जो जापान है, जापान की प्रधानमंत्री बदल गए हैं। जापान की जो प्रधानमंत्री बनी है वो हैं साने तकाइची। साने तकाइची जापान के नई प्रधानमंत्री हैं और ये जापान के इतिहास की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर है। जी हाँ, जापान में इससे पहले कोई भी महिला प्रधानमंत्री इलेक्ट नहीं हुई थी, ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। तो जापान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, क्योंकि हमारा ये नेबर कंट्री है, हमारा पड़ोसी देश है। तो जापान की कैपिटल क्या है, टोक्यो। टोक्यो जापान की कैपिटल है और इसकी करेंसी की बात करें तो करेंसी है येन। जापान की जैसे इंडिया की करेंसी रुपया है, चाइना की करेंसी युआन है, उसी तरह जापान की करेंसी क्या है, येन। जापान मेनली एक आइलैंड कंट्री है, मतलब कई द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें 4 मेन आइलैंड है इसके, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। ये चारों इसके मेन आइलैंड हैं, जिसमें सबसे मेन है आपका होन्शु। होन्शु की बात करें तो ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। जी हाँ, होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ जापान है। और इसकी जो कैपिटल है, जो टोक्यो है जापान की, वो भी होन्शु आइलैंड में ही है। होन्शु के जो इंपॉर्टेंट सिटीज की बात करें तो जैसे हिरोशिमा हो गया, ओसाका हो गया, टोक्यो हो गया। तो टोक्यो तो आप जानते ही हो कि जापान की कैपिटल है। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर बोला जाता है, मैनचेस्टर ऑफ जापान है ये, क्योंकि एक बहुत ही इंडस्ट्रियल सिटी है। इसके अलावा बहुत ही फेमस एक सुषुप्त ज्वालामुखी डोरमेंट वोल्केनो है जापान में, जिसका नाम है आपका फ्यूजियामा। तो फ्यूजियामा भी आपका जो है इसी होन्शु आइलैंड पे स्थित है। इसके अलावा आप देख रहे हो ये सिटी बहुत फेमस है, हिरोशिमा। हिरोशिमा आप जानते हो फर्स्ट एटॉमिक अटैक जो है वर्ल्ड में किसी प्लेस पे किया गया था, तो वो कौन है आपका, हिरोशिमा। और दूसरे फैक्ट्स की अगर बात करें तो आप देख सकते हो कि जापान कई टाइटल है। जापान को हम कई डिफरेंट नेम से भी जानते हैं, जैसे इसे भोर का देश है ना, इसको जो है सूर्योदय का देश, निप्पॉन भी कहते हैं। निप्पॉन जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब है कंट्री ऑफ डॉन, यानी सूर्योदय का देश, सबसे पहले सूर्य यहाँ उगता है। भूकंप का देश, कंट्री ऑफ अर्थक्वेक, क्योंकि इस पैसिफिक ओशन में स्थित होने के कारण इस एरिया में लगातार जो है भूकंप आते हैं, बहुत ज्यादा भूकंप आते हैं, इससे भूकंपों का देश भी कहते हैं। एंड ग्रेट ब्रिटेन ऑफ ईस्ट, ईस्ट का ग्रेट ब्रिटेन बोला जाता है। आप जानते हो कि जापान दुनिया का इकलौता एकमात्र वन एंड ओनली कंट्री है जहां पे एटॉमिक अटैक किया गया था। तो जापान पे जो पहला एटॉमिक अटैक किया गया था वो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में किया गया था। जी हाँ, जापान के हिरोशिमा में 6 अक्टूबर 1945 को पहला जो है परमाणु बम अटैक किया गया, और इस परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय। परमाणु जो एटॉमिक बॉम्ब है उसका नाम लिटिल बॉय है। और ये किस फ्यूल पे बेस्ड था, तो ये यूरेनियम 235 पे बेस्ड एटॉमिक बॉम्ब था। जो दूसरा परमाणु बम गिराया गया वो नागासाकी में गिराया गया था, जो कि 9 अगस्त 1945 को, और इस एटॉमिक बॉम्ब का नाम फैट मैन था, और ये प्लूटोनियम 239 पे बेस्ड है। जो आपका नागासाकी है वो क्यूशु आइलैंड, जो चौथा मेन आइलैंड है क्यूशु, उस पे स्थित है। अगर अगली अपॉइंटमेंट की बात करें तो हमारा अगला अपॉइंटमेंट है एसोचैम। एसोचैम के प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट बदल गए हैं। एसोचैम क्या है, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। ये एक गैर सरकारी संगठन है ना, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो भारत में उद्योग, व्यापार और उद्योग दोनों को बढ़ाने में जो है क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो एसोचैम की स्थापना हुई थी 1920 में, 1920 में, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है आपका, नई दिल्ली। तो हमने क्या देखा है, एसोचैम एक नॉन गवर्नमेंटल गैर सरकारी संगठन है जो भारत में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो है लगातार प्रोत्साहित करता है, सरकार को ऐसे नीतियां बनाने के लिए जो है प्रेरित करता है जिससे भारत का ट्रेड बढ़े। और इसकी स्थापना की गई थी 1920 में, और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली है। निर्मल मिंडा, ये जो निर्मल मिंडा है
निर्मल मिंडा ये एसोचैम के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं और साथ साथ अमिताभ चौधरी को एसोचैम का न्यू वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो दो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हो गई। एसोचैम का हेड बनाया गया, प्रेसिडेंट बनाया गया है निर्मल मिंडा जी को और वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है अमिताभ चौधरी जी को। जो अगली अपॉइंटमेंट पे अगर अपन बात करें तो वो है बोलीविया के न्यू प्रेसिडेंट। बोलीविया में न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं रोड्रिगो पेज को जो है बोलीविया का न्यू प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो बोलीविया क्या है? बोलीविया एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। जी हाँ, ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में स्थित है, साउथ अमेरिकी महाद्वीप में है, दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में। और इसकी राजधानी है वो है शुक्रे और इसकी जो मुद्रा है बोलीवियानो। तो हमने क्या चीज देखा? करंट अफेयर्स का क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बोलीविया के न्यू प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए हैं? तो रोड्रिगो जो पेज हैं वो बोलीविया के न्यू प्रेसिडेंट हैं। कैपिटल क्या है बोलीविया की? सुक्रे। और जो है करेंसी क्या है? बोलीवियानो। जो हमारे लास्ट अपॉइंटमेंट है वो है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF से रिलेटेड। CISF के नए डायरेक्टर जनरल महानिदेशक प्रवीर रंजन जी को बनाया गया है। प्रवीर रंजन हमारे जो है नए CISF के महानिदेशक हैं। CISF क्या है? CISF एक पैरामिलिट्री अर्धसैनिक बल है जो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत, गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और इसकी जो स्थापना है वो है CISF एक्ट 1968 के तहत 10 मार्च 1959 को की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है संरक्षण एवं सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। इसी तरह की और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करें। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो इन्हें नोट करते रहें और बार बार इसे रिकॉल करते रहें, बार बार इसे वीडियो चलाकर देखते रहें, जिससे आपको करंट अफेयर्स एग्जाम टाइम पे ना देखना पड़े। और ये पूरा का पूरा जो है इसमें दो चीजें हम इंक्लूड कर रहे हैं। एक तो आपका करंट अफेयर्स इंक्लूड हो रहा है, साथ साथ स्टैटिक जीके भी आपका इसी के साथ कंप्लीट होता जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।